So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do our topic that is Harvard synthesis for phenanthrene. इससे पहले ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में Harvard synthesis for anthracene और naphthalene मैं करवा चुकी हूँ. ठीक है, तो देख लीजिए फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर एक बार. इसमें क्या होती है, 3 रिंग्स इस तरह से अटैच होती हैं. एंथ्रासीन में स्ट्रेट अटैच होती है 3 रिंग्स, इसमें इस तरह से अटैच होती हैं. और नैप्थलीन में तो सिर्फ 2 ही रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C14H10. अब हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. वैसे तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेथड करने वाले हैं वो करने वाले हैं हैवर्ड सिंथेसिस मेथड. ओके, और इसमें जो है हमारे पास 4 स्टेप होते हैं. ये ऑलरेडी हम नैप्थलीन और एंथ्रासीन में भी हमने सेम ही स्टेप रिपीट किए थे. दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, देन डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि वाटर का रिमूवल, देन क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे और फिर एरोमेटाइजेशन हो जाएगी रिंग्स की. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हम लोग जो है बेंजीन के साथ सक्सेनिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाते थे अपना नैप्थलीन बनाने के लिए, और एंथ्रासिन बनाने के लिए हम बेंजीन के साथ लेते थे थैलिक एनहाइड्राइड. ओके, बट यहाँ पर हम लोग नैप्थलीन को यूज़ करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल. क्यों? क्योंकि जो हमें अपनी रिंग चाहिए ऊपर चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें अल्फा पोजीशन पर अटैक करवाना पड़ेगा. और नैप्थलीन जो है वो क्या है, उसकी जो अल्फा पोजीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए. मतलब बेस्ट होती है कि वो अल्फा पोजीशन पर सबसे पहले अटैक करवाया जाए. तो यहाँ पर हमने अपना स्टार्टिंग मटेरियल लिया है नैप्थलीन और उसके साथ हमने लिया है सक्सेनिक एनहाइड्राइड. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगी जो कि AlCl3 के प्रेजेंस में होगी. और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और जो हमारा ये पूरा मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, ये जो है वो इस पोजीशन पर जाकर यहाँ पर लग जाएगा. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम किस तरह से लगेगा. ये यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है, ये C डबल बॉन्ड O ये रहा, ये CH2 ये रहा, ये वाला CH2 ये रहा यहाँ पर. इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ गया है. और ये जो अकेला ऑक्सीजन था, यहाँ पर ये सिर्फ ऑक्सीजन था. तो जब यहाँ पर आकर हमारा C डबल बॉन्ड O आके कनेक्ट हुआ तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ गया, तो ये बन गया OH हमारे पास. अब OH यहाँ पर आकर जुड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप हो गया डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल होगा. यहाँ से हम H2O को रिमूव करेंगे. और H2O को रिमूव करना इतना ईजी नहीं होगा, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड की. सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को इजीली रिमूव कर लेता है. ठीक है, यहाँ से जो है ये H2O रिमूव हो जाएगा. जब ये H2O यहाँ से रिमूव होगा तो इस पोजीशन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये 2 बेंजीन रिंग हमारे पास एज इट इज़ रही. तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है, देखो 2 बेंजीन रिंग एज इट इज़. यहाँ पर जो ये C डबल बॉन्ड O था यही रहेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CH2, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप दिस इज C डबल बॉन्ड O, और ये हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक बॉन्ड, और वो बॉन्ड है ये वाला. ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला ये बॉन्ड इनके बीच में बन चुका है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी. क्लेमेंसन रिडक्शन का काम क्या होता है, जो कीटोन होता है उसको एल्केन में चेंज करना. तो ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है. इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एल्केन यानी कि CH2. और किसकी प्रेजेंस में होगा ये होगा हमारा प्रेजेंस जो कि अमलगम ऑफ जिंक एंड HCl के प्रेजेंस में. अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जहाँ पर हमारा C डबल बॉन्ड O है वहाँ पर CH2 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक CH2 ये बन गया जहाँ C डबल बॉन्ड O था, और एक ये वाला बन गया है. ठीक है, ये भी क्या था, C डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में कुछ नहीं करना है, एरोमेटाइजेशन कर लेनी है. मतलब इसकी पूरे की यहाँ पर डबल सिंगल बॉन्ड की रिंग बन जाएगी. ठीक है, और वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा हमारा जो कैटलिस्ट है, या तो आप पैलेडियम डालो या फिर जो है आप सेलेनियम डालो. इन दोनों में से कोई भी आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, और आपकी जो है एरोमेटाइजेशन हो जाएगी और फाइनली आपको आपकी जो है फिनेंथ्रीन रिंग मिल जाएगी. ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म है. यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को जो है स्लो करके भी देख सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से भी देख सकते हो. इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको एग्जाम में लिखने को आती है तो आप लिख सकते हो कि फिनेंथ्रीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि ये हक्कर रूल को फॉलो करता है एंड हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और जो हक्कर रूल को फॉलो करता है वो क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है. ठीक है, तो फिनेंथ्रीन क्या है, हमारा एरोमेटिक है नेचर में. ठीक है, और ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन शो करता है. दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा. और यहाँ पर जो अटैक होता है ये 2 प्रेफरेबल पोजीशंस पर हो सकता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा पोजीशंस. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू आपको समझ आया होगा ये वीडियो में क्या हुआ है. ठीक है,
and I hope you like it. So thank you so much.